हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। बेटा, आप सभी को पता है कि 1 महीने का समय रह गया है, ठीक है। और एक अच्छी बात क्या है बेटा कि 1 महीने का समय भी हमारे पास है और एग्जाम में गैप भी हमारे पास है। तो अगर हम लोग, मेरे प्यारे बच्चों, ये मानकर चलो कि ये 30 डेज जो हमारे पास है, अगर हम इसका यूज अच्छे से कर लेते हैं और जो हमारा एग्जाम का गैप है, अगर उसका यूज हम अच्छे से कर लेते हैं तो ये सब्जेक्ट आराम से निकल जाएगा। देखो बेटा, बच्चे अगर फेल होते हैं ना तो कहीं ना कहीं शॉर्टकट के वजह से फेल होते हैं। वो ये चाहते हैं कि शॉर्टकट करके कुछ भी अपन पास हो जाए, तो बेटा ऐसा नहीं होता है। शॉर्टकट के चक्कर में आप मत पढ़ो, आपके पास टाइम है। आप अभी से भी अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आप आराम से कवर अप कर लोगे। बस यही है कि ये जो 30 दिन है बेटा, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा आप सोशल मीडिया से, थोड़ा बाहर घूमने से थोड़ा सा अपने आप को रोक सकते हो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का बात है बेटा। अगर आपका फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाता है ना तो आगे चल के इंजीनियरिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बच्चे क्या है, फर्स्ट ईयर में ही फंस जाते हैं। तो अभी भी मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को मानेंगे, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, चुपचाप से अच्छे से पढ़कर अपना पेपर देंगे और आराम से क्या हो जाएंगे बेटा, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा, तो देखो अभी यहां पर क्या करना है आपको, इस बात को आप समझो। जैसे 3 यूनिट सिविल का है ना, मैं दोनों रास्ते बता देता हूं, आपको एक फॉलो कर लेना। जैसे यूनिट 1 की बात करें सिविल में, तो यूनिट 1 में क्या है बेटा, सिविल का सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, ठीक है। और वही सब थ्योरी जो आपको समझ में आ जाए, है ना। स्टोन्स क्या है, ब्रिक्स क्या है, टेस्टिंग क्या है ना, फिर आपके विंडोज वगैरह, मतलब मान के चलो ऐसी चीज है जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला यूनिट क्या है बेटा, इजी है, तो इस वाले यूनिट को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। यूनिट 2 जो है ना बेटा, वो इंटरेस्टिंग है। यूनिट 2 क्या है आपका, इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है बेटा, थ्योरी भी है और साथ में क्या है बेटा, न्यूमेरिकल भी है। थ्योरी भी है और साथ में न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। तो यूनिट 2 थोड़ा सा बड़ा है, इसमें थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों है बेटा, न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। और अगर यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में थ्योरी भी है प्लस आपका न्यूमेरिकल भी है, और ये बहुत शॉर्ट यूनिट है। ये क्या है बेटा, बहुत शॉर्ट यूनिट है। तो अगर मैं आपकी जगह पर होता ना, देखो मैंने बेसिक सिविल बहुत प्यार से पढ़ा दिया है, इवन न्यूमेरिकल्स वगैरह सब कुछ कवर करवा दिया है बेटा, तो मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप यूनिट नंबर 1, 2, 3 अगर अच्छे मन से पढ़ लेते हो, आपको कोई फेल नहीं कर सकता, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। क्योंकि देखो यहां पर न्यूमेरिकल भी कवर हो रहा है, यहां पे न्यूमेरिकल भी कवर कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि या तो आप यूनिट नंबर 1, 2, 3 पूरा पढ़ लो, ठीक है, या तो मैं आपको यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं उन क्वेश्चंस को आप कर लो। लेकिन उसमें क्या है कि फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 सभी के आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक आप बीच का रास्ता भी निकाल सकते हो। बीच का रास्ता क्या निकाल सकते हो आप कि यूनिट 1, 2, 3 अच्छे से पढ़ लो। देखो 1 भी शॉर्ट है और आपका 3rd भी शॉर्ट है, बस ये यूनिट 2 थोड़ा सा बड़ा है। यूनिट 2 थोड़ा सा बड़ा है, यूनिट 1 और जो आपका यूनिट 3 छोटा है। आराम से अगर आप बैठोगे ना, है ना, अगर 2 दिन आप ढंग से बैठ गए तो आराम से ये 3-4 यूनिट आप कंप्लीट कर लोगे। बस क्या करो, अगर आप सारे सब्जेक्ट को छोड़ दो 2-3 दिन के लिए, है ना, बैठ जाओ ढंग से, 2x में वीडियो लगा लो, है ना। अब होता क्या है बेटा, जब मैं समझा भी देता हूं और जब आप लिखते हो ना, तो देखो एक मैंने समझाया, 1 बार हो गया, फिर आप लिखोगे 2 बार हो गया, ठीक है। तो यहां पर बेटा आपको क्या करना, थोड़ा सा समय निकालना, थोड़ा सा अपना मन मारना है, शॉर्टकट के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं। अगर मैं आपकी जगह पर होता ना तो मैं आराम से इन तीनों यूनिट को कंप्लीट करता और यूनिट 4, 5 में थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मैं पढ़ लेता, ठीक है बेटा। चलो, दूसरा गलती बच्चे क्या करते हैं, नोट्स नहीं बनाते। भाई नोट्स जरूर बनाना, जो भी पढ़ो उसका एक प्रॉपर नोट्स बना लो जो आपके एग्जाम के लिए है बेटा। और एग्जाम के गैप में नोट्स बहुत काम आता है। जैसे मान लो आपके पास एक सिविल का नोट्स रहेगा, ये सिविल का मान लो आपका नोट्स है, अब 4 दिन बाद एग्जाम है और आपको सिर्फ यही कॉपी पढ़ना है, तो आप इस कॉपी के लोगे कहीं भी चले गए, कभी पार्क में बैठ के थोड़ा सा पढ़ लिए, कभी छत पे चले गए, तो बस आपके पास एक ही कॉपी रहेगा बेटा। तो आपका दिमाग भी काम करेगा कि क्या आपने पढ़ा है, क्या आपने छोड़ा है ना। जब अपन कहीं घूमने जाते हैं, सामान एक जगह पे रखते हैं तो जितना सामान नहीं छूटता, वही सामान अगर हम 10 जगह बिखेर के रखेंगे ना
तो कोई ना कोई सामान क्या होगा बेटा, छूट जाएगा। तो प्लीज आपसे मैं ये निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा मन मार के वीडियो को 2x में आप देख लो, क्योंकि आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा, आप नोट्स भी बना लोगे, ठीक है। और जब आप नोट्स बनाओगे ना तो वो एग्जाम गैप में आपका बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और कोई पैसा तो लग नहीं रहा है कि यहाँ पे भाई फीस लग रहा है, सब फ्री है, यूनिट आप आराम से पढ़ लो, ठीक है। चलो, डायग्राम वगैरह बेटा इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम को इग्नोर नहीं करना है। अगर एग्जाम में मान के चलो क्वेश्चन आता है, उसमें डायग्राम आप बनाओगे, अच्छा इंपैक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो आंसर्स लिखने हैं आपको वो पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। और यूनिट 2 और 3 के न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है ना भाई साहब। और यहां पर आप देखो, अगर न्यूमेरिकल यहां से आ गया 7 मार्क्स यहां से मिल जाएगा, एक न्यूमेरिकल यहां से आ गया 7 मार्क्स यहीं से आ जाएगा, तो पास हो जाओगे यार, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा आप क्या कर लो, मेहनत कर लो, ठीक है बेटा। चलो, या तो आप तीनों यूनिट अच्छे से पढ़ लो या पांचों यूनिट के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। ये मैं अब आप पे छोड़ता हूं, जिसमें कंपलसरी क्या है बेटा, यूनिट नंबर 2, 3 का न्यूमेरिकल आपको करना ही करना है, क्योंकि अभी मैकेनिक्स पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको बोलूं और मैकेनिक्स को कवर अप कर लो, क्योंकि मैकेनिक्स बहुत वाइड है, ठीक है। इसलिए मैकेनिक्स के चक्कर में मैं आपको अभी नहीं फंसाऊंगा, ठीक है। चलो बेटा, नोट करो, यूनिट नंबर 2 के नोट्स करो। 3 छोटा है, 4, 5, ठीक है बेटा। चलो, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप जाइए, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स के जो वीडियो लेक्चर्स है उसको फॉलो कीजिए, 2x में आप देखना, आपका काम बन जाएगा। अभी फीस रिड्यूस हुआ है, चाहे वो ग्राफिक्स हो वो आपको अभी 599 में मिल जाएगा, चाहे वो आपका BEEE है वो भी 599 में मिल जाएगा। M2 का फीस अभी मैंने कम नहीं करा है, क्योंकि अगर अभी कोई M2 खरीदता है तो उसके 20% चांस से पास होने के, ठीक है। तो एटलीस्ट होता क्या है कि बच्चे कोर्स खरीदते हैं और वो फेल हो जाते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं, इसलिए मैंने अब इसका कोई फीस नहीं कम करा ना वैलिडिटी, कि भाई अगर बच्चा फेल भी होता है तो उसके पास मैथमेटिक्स 2 का कोर्स रहेगा, ठीक है बेटा। कोर्स के लिए आप 2 एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप इरफान रजा डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, ठीक है। दोनों में आपको ये जो कोर्स है वो मिल जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपका लिंक मैं दे देता हूँ प्लेलिस्ट का, आप जाइए, चाहे BME हो, BME में न्यूमेरिकल आप छोड़ देना, मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन सिविल में न्यूमेरिकल करना है। अब ये दिमाग मत लगाना कि सिविल का न्यूमेरिकल छोड़ देना, सिविल के न्यूमेरिकल छोड़ोगे सेकंड थर्ड यूनिट के हो सकता है आप फेल हो जाओ, ठीक है बेटा। और अगर किसी ने पहले से अच्छे से पढ़ाई कर रही है बेटा, तो आप आराम से 4 यूनिट कोई भी पढ़ के चले जाओ, आप पास हो जाओगे, ठीक है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए था कि भाई साहब जो अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करें, या इन बच्चों के लिए भी जो पढ़ चुके हैं उनको थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत थी कि क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप पहले से पढ़ चुके हो तो 4 यूनिट आप कर लोगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अभी तक मैंने क्या क्या बता दिया है बेटा, मैंने M1 का इंपॉर्टेंट बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, M2 का बता दिया है, AD का बता दिया है, BEEE का मैंने बता दिया है, केमिस्ट्री का मैंने बता दिया, फिजिक्स का मैंने बता दिया, BME का मैंने बता दिया, और आज हमारा बेसिक सिविल इंजीनियरिंग भी कवर अप हो चुका है। इन सब के लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है। तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।